होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद आनंद। हम टेंस के बारे में बता चुके थे, टेंस के बेसिक के बारे में बता चुके थे और आज हमें जो स्टार्ट करना था वो है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या है? तो सिंपल प्रेजेंट वो है जो कि प्रेजेंट स्टेट को दिखाता है बाय यूजिंग वर्ब का बी फॉर्म। बी फॉर्म का इस्तेमाल कर वो टेंस की क्या बताता है, प्रेजेंट स्टेट को बताता है, उसी को सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। बी वर्ब क्या होता है? इज एम आर। अगर बी वर्ब की बात करें तो बी वर्ब हमारा होता है इज एम आर। इसके इस्तेमाल से जो हम टेंस बनाते हैं इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? तो बी वर्ब का इस्तेमाल से जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानते हैं। और बी में भी वाज वेयर आता है तो वो हमारा सिंपल पास्ट, और शैल बी और विल भी आता है तो वो हमारा सिंपल फ्यूचर बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के बनाने के लिए हम लोगों को किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, बस इस बी वर्ब का ज़रूरत है। और सिंपल प्रेजेंट हमें दिखाता है प्रेजेंट स्टेट को, और ये कहीं ना कहीं हमें बताता है क्वालिटी को। ठीक है, वो मेरे क्वालिटी को बता सकता है, आपकी क्वालिटी को बता सकता है, आपके स्टेट को बता सकता है। ठीक, तो वो होता है क्या? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट हमारा क्या बताएगा? तो क्वालिटी बताएगा, स्टेट बताएगा, पर्सनल आइडेंटिटी भी बताने लग जाएगा, और आपको पर्सनल आइडेंटिटी के साथ साथ आपके क्वालिटी के बारे में भी वो डिस्क्राइब करेगा। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके क्वालिटी को दिखाएगा। ठीक है, प्रेजेंट आइडेंटिटी को दिखाएगा कि आप क्या हो क्या नहीं हो। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं एक शिक्षक हूँ, अगर ये हम बोले मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, तो इसे क्या बनाएंगे? आई के साथ में क्या लगेगा? एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। तो ये हमारा हो गया क्वालिटी को दिखा रहा है, या फिर हमारे प्रेजेंट स्टेट को कि आप क्या हैं, तो क्या हैं? एक टीचर हैं। ये पोजीशन को दिखाया कि आपके पास क्या है, तो आपके पास जैसे आपका दोस्त कुछ भी हो, तो ये सब जितना भी है, जैसे मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, या फिर मैं एक टीचर हूँ, आप इंसान हैं, वो चोर है, ये सब जितना भी आता है उससे हम कहाँ रखते हैं? सिंपल प्रेजेंट पे रखते हैं। जो सिंपल प्रेजेंट वो होता है जो प्रेजेंट स्टेट को बताता है। तो यहाँ तक बात क्लियर आपको। और इसके बनाने की बात करें तो इसको बनाने के लिए हमें किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता। बस देखिए एकदम बहुत ही सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट कुछ नहीं है, एकदम बहुत ईजी है। किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमारा जो ज़रूरत होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। साथ के साथ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ब हमारा यहाँ पे बी वर्ब जो रहेगा वो इज एम आर आएगा, और साथ के साथ इसका आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट आखिर है क्या। अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो ये कहीं ना कहीं हमारे बारे में ये बताया जा रहा है कि हम शिक्षक हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? तारीफ़ करना, कॉम्प्लीमेंट देना किसी को, तारीफ़ करना। तो यही यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है? ये ऑब्जेक्टिव का काम करता है और इसका ये वर्ब होता है। तो अगर सेंटेंस हम लोग ये बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ये होता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट का होना सेंटेंस में बहुत ज़रूरी है। बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब का वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट प्रेजेंट हो और एक आपस में वर्ब प्रेजेंट हो। और जब सब्जेक्ट और ये वर्ब प्रेजेंट हो तो वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। और अगर इन दोनों में से किसी एक चीज़ भी ना रहे तो वो हमारा सब्जेक्ट, वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव का। जैसे आई एम ए टीचर, ये अफर्मेटिव का हो गया। इसी को निगेटिव बनाने लगेंगे, तो इसको निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद एम इज़ आर रखेंगे, और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे, और उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसको लेके चले आएंगे आगे बच्चों, इसको आगे लेके आएंगे इज़ एम आर, उसके बाद हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इन तरीक़ों से बना सकते हैं। जैसे आई एम टीचर, इसी को निगेटिव बनाना होगा तो हम बना सकते हैं आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। इसी को इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इसे हम क्या करेंगे? आगे लेके चले आएंगे एम आई अ टीचर, और साथ के साथ इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे।
इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने का बात करेंगे तो लगा देंगे एम आई नॉट अ टीचर। अगर WH क्वेश्चन का बात करेंगे तो WH क्वेश्चन इसके भी आगे लग जाएंगे। तो WH क्वेश्चन अगर हम बात करें वाई एम आई अ टीचर, मैं एक शिक्षक क्यों हूँ, वाई एम आई अ टीचर। तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट और इसी पे ये सारा चीज़ बनता है सिंपल। तो ये था दोस्तों सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, जो कि सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से ये अफर्मेटिव और ये नेगेटिव और ये इंट्रोगेटिव जो कि क्वेश्चन पूछने का काम करता है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या लाएंगे, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले ले के आएंगे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, और यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम करता है, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कहाँ पे क्या लगाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। बी के साथ क्या लगाएंगे, तो आर लगा लेंगे। उसी तरीके से यू, दोनों केस में या तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में क्या लगाएंगे, आर। दे के साथ में आर लगाएंगे। बी तो हो ही गया। अब ही, सी, इट, और नेम के साथ में क्या लगाएंगे, जितने भी सिंगुलर नाउन होंगे इसके साथ में लगा लेंगे इज। तो यह था बच्चों की सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट वो होता है जो हमारे प्रेजेंट आइडेंटिटी को दिखाता है, प्रेजेंट क्वालिटी को दिखाता है कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। और निगेटिव में होता है सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव में होता है कि वही हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाते हैं, और मेन वर्ब जो भी हो वो आगे आ गए हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। और उस तरीके से आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। बी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, और ही, सी, इट, नेम, यानी कि ही आए, सी आए, इट आए, और या फिर किसी का नाम आए, उसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। जब सब्जेक्ट एक से अधिक हो जाए, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए, जैसे राम एंड मोहन, तब वहाँ पे हमारा क्या लगेगा, आर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा यानी एक रहेगा, तो वहाँ पे क्या लगेगा, इज। तो आई होप कि यहाँ तक की बातों को आप समझ पाए होंगे अच्छे से। तो चलिए आपके लिए कुछ सेंटेंस देते हैं जिसे आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर कीजिएगा। ये है सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड 5 सेंटेंस आपके पास, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद आनंद पे नए हों तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।